अनदर वीडियो गाइस। बात करते हैं इस बार पॉलीकैब इंडिया शेयर के बारे में और कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो 6 महीने में कंपनी ने 25% का इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 88% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर जो कंपनी फॉल हुई थी 5,700 के लेवल से कंपनी 3,800 के लेवल पे आई थी। ऐसे क्या कंपनी के अंदर जो चीज़ें हुई थी कि जिसकी वजह से कंपनी ने फॉल किया था, और मैंने इस कंपनी में इसी लेवल पर एंट्री क्यों ली, और मेरे जो इन्वेस्टर है मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी इस कंपनी में इसी लेवल पे जो है एंट्री लिया है। तो ऐसा मैंने इस कंपनी के अंदर क्या देखा और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके मैंने अभी तक यहाँ पर 60 से 70% रिटर्न यहाँ पर जनरेट किए। तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म की भी बात देखी जाए तो कंपनी ने एक अच्छा सा 950% का रिटर्न दिया। कंपनी हाल ही में 2019-20 के आसपास लिस्ट हुई थी, तो वहाँ से कंपनी ने एक अच्छा आपको अप ट्रेंड दिखाते हुए यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं अपने इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इस कंपनी में कौन से लेवल पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहे। वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको कुछ सीखना है तो इस वीडियो के अंदर आप बने रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने 2 दिन में यहाँ पर फॉल किया था। 5,700 के लेवल से कंपनी 3,800 के ऊपर आई थी। ठीक है, तो ऐसे क्या रीज़न से मैं आपको रीज़न की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पर एक न्यूज़ पब्लिश किया है। पॉलीकैब टैंक्स 23% एज आईटी डिपार्टमेंट फाइंड्स 1,000 करोड़ एज अनकाउंटेड सेल्स। ठीक है, तो ये आप न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आई डिपार्टमेंट का ये मानना था कि कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है या फिर ईयरली जो रिजल्ट्स है, तो उसके अंदर कंपनी जो है अपने बैलेंस शीट के अंदर जो अनकाउंटेड सेल्स होता है, सेल्स यानी कंपनी जो भी सेल करती है वो कंपनी ने यहाँ पर कम दिखाया था। ऐसा आईटी डिपार्टमेंट का मानना है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी अपना जो सेल है वो कम दिखाएगी, ठीक है, तो उसको वहाँ पर प्रॉफिट भी कम होगा। और टैक्स कहाँ पे देना पड़ता है? प्रॉफिट के ऊपर आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है कंपनी को, यानी गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट को आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप आपका जो है सेल कम दिखाओगे तो यहाँ पर प्रॉफिट भी कम होगा और आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ऐसे आरोप पॉलीकैब इंडिया के ऊपर लगे थे। ठीक है, तो उसके वजह से जो कंपनी का जो शेयर है यहाँ से आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको 27% के आसपास यहाँ पर गिरते हुए देखने के लिए मिला। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कंपनी का 2 से 3 दिन बाद कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया कि यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ पर सर्च कंडक्ट किया था। सर्च, इस चीज़ को ध्यान रखें, सर्च को काफ़ी लोग निगेटिव वे में लेते हैं कि यहाँ पर आईटी रेट यहाँ पर कंपनी के अंदर गिर गई। ठीक है, आईटी रेट गिर गई यानी कंपनी ख़राब हो गई और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो पॉलीकैब इंडिया ने यहाँ पर हमें बताया कि एक सर्च कंडक्ट हुआ था आईटी डिपार्टमेंट की ओर से, और हम जितने भी सहायता हो सके हम आईटी डिपार्टमेंट को यहाँ पर करेंगे, और अगर कुछ भी हमारे ओर से कम गिरा तो हम लोग वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर अनकाउंटेड सेल्स के तहत हमने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर किया नहीं है। ठीक है, यानी कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि हमने ऐसा कोई भी यहाँ पर घपला किया नहीं है कि जहाँ पर हमारा जो है वो टैक्स हमने छुपाया नहीं है या फिर हमने कोई टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, ऑल अराउंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1,00,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो 1,00,000 करोड़ वाली कंपनी जो अपने ही सेक्टर में मोनोपोली है, तो वो अगर ऐसा चीज़ करे तो यहाँ पर उसका जो सेक्टर है वो तो पूरा डाउन ही होगा। जहाँ पे आरआर केबल है, केईआई इंडस्ट्रीज़ है, इनके ऊपर भी यहाँ पर आईटी रेड कंडक्ट हुई थी। ठीक है, और आईटी रेड के बाद जो कंपनी के जो Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले थे। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट दे के फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट में कंपनी चली गई। फिर उसके बाद जब Q4 के जो रिजल्ट आए वहाँ से कंपनी ने एक आपको अच्छा सा बाउंस बैक करते हुए देखने के लिए मिला। उसके बाद टैक्स एविजन का जो कोई भी नोटिस कंपनी के पास आया नहीं आईटी रेड के हिसाब से, और कंपनी के ऊपर अभी कोई भी आरोप नहीं है। बट अभी तक आईटी डिपार्टमेंट का क्लेरिफिकेशन भी नहीं आया है कि हमको पॉलीकैब इंडिया के अंदर कोई भी हमको टैक्स एविजन का जो केस है वो देखने के लिए मिला नहीं है। ठीक है, वो अपडेट जो है वो आज भी आ सकता है या फिर टुमारो भी आ सकता है या फिर 1 मंथ के बाद भी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं मैंने यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया। अगर कंपनी फॉल हो रही है, फॉलिंग नाइफ को कौन ही लेना चाहिएगा, कौन ही लेना चाहेगा भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया, मैं वो आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। ठीक,
बेसिक इन्फॉर्मेशन से चालू करते हैं। यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक का फी 56.8, ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे। स्टॉक का जो करंट प्राइस है 6,742, स्टॉक का 52 वीक लो 3,380 और 52 वीक हाई 6,901, और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये के आसपास है। यानी आपको इन फ्यूचर कभी भी आपको कंपनी के अंदर स्प्लिट का जो बोनस का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू के ऊपर ही कंपनी यहाँ पर आपको स्प्लिट बोनस का अनाउंसमेंट देखते हुए करने के लिए मिलती है। आइए कंपनी के पेयर कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। ये है कंपनी के पेयर कंपैरिजन। यहाँ पर देखिए पॉलीकैब इंडिया जो है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ आपको मोनोपोली अपने बिजनेस में देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है KIE इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स केबल्स, RR केबल, डायमंड पावर, पैरामाउंट कम्युनिकेशन और यूनिवर्सल केबल। ठीक है, तो अपने सेक्टर में लीडर है, तो ये पॉलीकैब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आते हैं अभी कंपनी के सेल्स के ऊपर। आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल्स में आपको एक अच्छा खासा कंपनी की ओर से जंप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेंस की भी बात करें तो कंपनी का जो सेल बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। यानी पॉलीकैब इंडिया का जो शेयर है वो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपने लास्ट प्रीवियस 5 ईयर में आपको करते हुए देखने के लिए मिला है। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट की भी बात करें तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहाँ पर बोरोविंग्स में देखिए अभी कंपनी के पास अराउंड 161 CR का बोरोविंग है, और रिजर्व्स में भी आप देख सकते हो 8,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कितना? 8,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। यानी ये आप एक डेट फ्री कंपनी, इस कंपनी को रेफर कर सकते हो। लाइबिलिटीज़ भी देख सकते हो आप, कंपनी के अंदर बढ़ते जा रही है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो कंपनी अपने जो मशीन से लाइबिलिटीज़ है उनको भी बढ़ा रही है, क्योंकि सेल्स में एक अच्छा खासा आपको आने वाले फ्यूचर में भी आपको जंप देखने के लिए मिलेगा। इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा थोड़ा डाइल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर FIS ने अपनी एंट्री बनाई थी। अभी जो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर 3 में जो कंपनी की ओर से जो अपडेट, मतलब ID डिपार्टमेंट की ओर से जो अपडेट आया था, उसी वजह से यहाँ पर FIS थोड़े से आपको हल्के होते हुए देखने के लिए मिले। यानी यहाँ पर 1.5% के आसपास FIS ने अपना जो पोजीशन कट किया है। ठीक है, अगर DIS की बात करें तो DIS ने भी थोड़ा सा अपना स्टेक यहाँ पर डाइल्यूट किया है। कंपनी के पास 13% था, 13% से 15% कंपनी के पास यहाँ पर स्टेक आते हुए देखने के लिए मिला है। अभी FIS और DIS का जो स्टेक यहाँ पर कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कंपनी देखिए पहले तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर अगर कंपनी के अंदर आपको कोई भी अगर टैक्स इविजन या फिर अगर कोई भी आपको केस देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पर DIS और जो FIIs है वो यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको ये सारी जो चीज़ें होती है ये बड़े कंपनी में होना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल होता है बट ज़्यादा केसेस में नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जो कंपनी स्टडी करके ही इन्वेस्ट किया होता है। अगर ऐसी चीज़ें अगर लार्ज कैप कंपनीज़ में होने लग जाए तो यहाँ पर इन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी एज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर ने अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर कम करते हुए देखने के लिए मिला है। ये है मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रूफ इन पॉलीकैब इंडिया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4,058 के भाव पे मैंने यहाँ पर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और करंट प्राइस पे यहाँ पर मेरे को 66% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब कंपनी में एक शार्प फॉल आया था तभी मैंने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में। ठीक है, ये थे कुछ पॉलीकैब इंडिया के मेरे खुद के एनालिसिस जो कंपनी में मैंने यहाँ पर एनालिस किए, और आने वाले समय में आपको ये मीन्स ये ईयर एंड के पहले आपको 10,000 का लेवल यहाँ पर टच करते हुए पॉलीकैब इंडिया देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी अपने फ्यूचर में भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में अभी यहाँ पर आपको बूम देखने के लिए मिल रहा है। रियल एस्टेट में क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, अभी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आ गए। ठीक है, रोड्स आ गए, या फिर जो ब्रिजेस आ गए, ठीक है, जो गाड़ी के लिए लगते ब्रिजेस, मेट्रो के लिए ब्रिजेस आ गए। फिर बाद में रियल एस्टेट में आ गया हमारा जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, हाउसेस के बाद जो आता है फिर फ्लैट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ों में अपने को क्या लगता है कि यहाँ पर पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पर अपने को वायर्स लगेंगे। ठीक है, वायर्स, केबल्स, स्विचेस, ये सारे कंपनी कौन बनाती है? पॉलीकैब बनाती है। पॉलीकैब के साथ और बहुत कंपनी आपको बनाते हुए देखने के लिए मिलेगी।
जहाँ पर आपको मैंने बताया कि यह इंडस्ट्रीज़ है, फिर उसके बाद आर काबिल भी है, तो ये सारे कंपनीज़ भी है। लेकिन पॉलीकैब के पास एक एडवांटेज है कि पॉलीकैब इन सब में ऊपर है और ये एक मोनोपोली क्रिएट करता है इन सेक्टर में, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट आपको पॉलीकैब में देखने के लिए मिलेगा और सेल्स ग्रोथ भी आपको पॉलीकैब में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो रियल एस्टेट अगर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर वायर का डिमांड बढ़ेगा, वायर का डिमांड में बढ़ेगा तो पॉलीकैब का यहाँ पर आपको शेयर अच्छा करते हुए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरे खुद के यहाँ पर कंपनी के बारे में एनालिसिस थे। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए कि कंपनी में मैंने ऐसे कौन से पॉइंट्स देखे जहाँ पे मैंने इस फॉल के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और प्लस ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो कंपनी को आगे जाके कंपनी एक मल्टीबैगर आपको बनने के लिए देखने मिल सकती है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बताया। और प्लस आने वाले आपको 5 ईयर्स के अंदर ये कंपनी आपको अगर स्प्लिट नहीं देती है तो ये कंपनी आपको 30,000 to 40,000 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। नो डाउट कंपनी एक अच्छी है। अगर आपको करंट लेवल पे भी ख़रीदना है तो थोड़ा सा आप डिप का इंतज़ार कर सकते हो, यानी अगर ये कंपनी 6,500 के पास आपको मिलती है तो आप फिर से इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी शेयर के अंदर अगर आपको 10,000 रुपये लगाना है, ठीक है, तो वो सारा पैसा एक ही बार में आपको नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऐसा साथी से बूम नहीं करेगा। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। तो आपको अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो फिर कंपनी अगर नीचे आएगी तो आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गलत प्राइस पे किया, ठीक है। तो कंपनी में आप आधा पैसा यहाँ पे लगाइए, 25% यहाँ पे लगाइए इस रेंज पे, 25% यहाँ पे लगाइए, 25% यहाँ पे लगाइए। जैसे आप अगर इन प्राइस के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो एवरेज प्राइस है वो भी आपका एक बेहतर लेवल पे आपको मिलेगा और कंपनी के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न भी यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये था पॉलीकैब इंडिया का जो है मतलब शेयर का एनालिसिस और कंपनी यहाँ से और कितने आगे जा सकते हैं मैंने आपको सारे इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। बात करते हैं यहाँ पर कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने यहाँ पर 1:5 का यहाँ पर बोनस स्प्लिट अनाउंस किया है, बोनस नहीं सॉरी स्प्लिट अनाउंस किया है। अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स है तो स्प्लिट के बाद वो हो जाएंगे 500 शेयर और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 14 to 15 जून। अगर इसके पहले आपके पास ये शेयर्स है तो आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।